राजनीति में ये किसी भी स्तर तक जो गिर जाते हैं ना, निम्न स्तर तक, और कितना गिरेंगे। फूट डालो और राजनीति करो। आप तो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, आप तो देश को बांटने पे तुले हुए, कुछ भी बोलते हैं। कंगना रनौत कुछ भी बोलती है, सन की है, पता नहीं उसका दिमाग काम करता भी है या नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को चुनाव में उतार कैसे। मुख्यमंत्री के मन में जो आता है वो बोल देते हैं। खुद प्रधानमंत्री की अगर नरेंद्र मोदी जी ने कभी मंगलसूत्र को बीच में ले आए, कभी भैंस चुराने की बात की, तो पूरी बीजेपी भाजपा ऐसे लोगों से का टाटा बाय बाय होने वाला है। इस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इन लोगों की पैरों तले से जमीन खिसकी रहे हैं, भड़का रहे हैं वही हिंदू मुस्लिम वाली 80-20 वाली राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने तो कहा था कि अब की बार 400 पार, क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने है कि खुद के दम पे सरकार तक नहीं बना। रनौत का तो मुझे मानसिक संतुलन जो है वो उनका मुझे ठीक नहीं लगता। उनको पागल खाने भेजने की जरूरत है। लोगों में नाराजगी इनको लेकर। उन्होंने की बात है कि एयरपोर्ट पर जो उनके साथ घटना घटी, फिर से इन्होंने ये नया काम कर दिया। वो खाना ही नहीं खाना चाहिए, इनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, उसी से काम चलाना चाहिए। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है क्या? देखिए, इन लोगों की जितनी गंदी और ओछी इन लोगों की मानसिकता है, और जो राजनीति में ये किसी भी स्तर तक जो गिर जाते हैं ना, निम्न स्तर तक, मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार ये निम्न से निम्न और कितना गिरेंगे। पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये इन लोगों का तो इस तरीके का रहता ही है कि लोगों को फूट डालो और राजनीति करो। ये इनका सिद्धांत है राजनीति का। वैसे तो इनका कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये इनका सिद्धांत है कि फूट डालो राजनीति करो। ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ। किससे कह रहे हैं एक हो जाओ? किसको एक करना चाहते हैं? आप तो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आप तो देश को बांटने पे तुले हुए हैं। तो इशारा आप नहीं समझ पा रहे किसको एक करना चाह रहे हो? वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये जाति पाति में देश में फूट डालना चाहते हैं, जात के धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कि जैसा कि अभी आपने कहा कि एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये क्या भाषा है? ये क्या है? इस देश की राजनीति, मतलब किस स्तर की राजनीति हो रही है इस देश में? क्या हो रहा है? मतलब समझ ही नहीं आता। डराया जा रहा है एक इतने बड़े सूबे, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भाषा क्या शोभा देती है? कहाँ है संविधान, कहाँ है कानून, कहाँ है अदालत, जो एक राहुल गांधी के छोटे से बात को, एक छोटी सी लाइन के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तुरंत उनका घर खाली करा दिया जाता है, और ये कुछ भी बोलते हैं। कंगना रनौत कुछ भी बोलती है, सन की है, पता नहीं उसका दिमाग काम करता भी है या नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को चुनाव में उतार कैसे देते हैं, टिकट कैसे दे देते हैं ऐसे लोगों को। उसके मन में जो आता है वो बोल देती है, इनके मुख्यमंत्री के मन में जो आता है वो बोल देते हैं। खुद प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें, लोकसभा के इलेक्शन में किस तरह की स्पीच प्रधानमंत्री ने दी, आज़ादी से अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बातें नहीं की होंगी जिस तरीके की बातें इस बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी मंगलसूत्र को बीच में ले आए, कभी भैंस चुराने की बात की। तो पूरी बीजेपी भाजपा ऐसे लोगों से भरी हुई है। ना इन लोगों के पास कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। लोगों को भटकाने का काम, जाति धर्म पे लोगों को बांटने का काम, यही इनकी सियासत है। इसी से राजनीति रोटियां सेकते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है। इस बार जो लोकसभा का जो रिजल्ट रहा है, उन्होंने इनको दिखा दिया है कि ऐसी राजनीति अब और नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों के पास फिर से, इन लोगों ने अभी कई राज्यों में इलेक्शन है, हरियाणा में और JNK में अभी चुनावी घोषणा भी हो चुकी है, तारीखें भी आ चुकी हैं, टिकट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि फिर दोबारा से ऐसी चीज़ें स्टार्ट करके हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत मजबूती के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा। अगर बांग्लादेश बन गया भारत, तो यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे? इसलिए एकजुट हो जाओ। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक होने की बात कर रहे हैं या इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, सिख एक हो जाओ, एक एक कहाँ हो जाओ? मतलब सब अलग अलग हो जाओ, जत्थों में बढ़ जाओ, इस देश को तोड़ने का काम करो, इस देश को तोड़ दो। यही तो कह रहे हैं, यही तो संदेश देना चाह रहे हैं ना। एक करना था तो राहुल गांधी जी की तरह, राहुल गांधी जी ने जो कहा कि मोहब्बत बांटनी है, सबको अमीर गरीब ऊंच नीच सबको साथ लेके चलना है, वो थी एक करने वाली बात। ये कहाँ एक करने वाली बात है? तो देश को तोड़ने वाली बात है। धर्मों के नाम पे एक अलग अलग जत्थे बना लीजिए, देश को तोड़िए। बिल्कुल, डराने की धमकाने की राजनीति इन्होंने की है। तभी तो बार बार राहुल जी कहते हैं कि डरो मत और डराओ मत। वो राजनीति भाजपा कभी भी शुद्ध राजनीति नहीं कर सकती, ना ही करती आई है, और ना ही इनसे उम्मीद रखनी चाहिए। हारने के बावजूद भी ये लोग बिल्कुल सुधरना नहीं चाहते, कोई सुधार नहीं है। अभी भी इनको लग रहा है कि कई राज्यों में चुनाव है तो इस तरीके के भाषण देंगे और जीत जाएंगे। लेकिन मैम, जिस तरह आप कह रही हैं हरियाणा में भी चुनाव है, तो इस तरह के बयान से हरियाणा कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कि देखिए, हरियाणा मन बना चुका है। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ देखा है। महिला बेटियों, पहलवानों की बात करूं, बेटियों की बात करूं, किसानों की बात करूं, हमारे कितने किसान शहीद हुए हैं हरियाणा और पंजाब के।
तो हरियाणा ने बहुत कुछ सहा है। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा को भी जात पात में जाट नॉन जाट करके बहुत सारे इन्होंने कार्ड खेले, कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे। तो अभी भी इनको लग रहा है कि और कोशिशें करते हैं, और कोशिशें करते हैं, हमारी सरकार किसी तरह से चली ना जाए, छिन ना जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इन लोगों की पैरों तले से ज़मीन खिसकी हुई है। बौखलाहट है जो आज योगी जी ये जो कह रहे हैं ना, ये वही सब चीज़ों को दर्शाता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि समझा रहे हैं, समझ जाइए आप लोग। नहीं, समझा नहीं रहे हैं, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। वही हिंदू मुस्लिम वाली 80-20 वाली राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन राजस्थान उसमें हरियाणा में ये नहीं होगा। हरियाणा के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको आप इन तरीके की बातों से, तरह तरीके की ये सब बकवास करके, बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पे बट गए तो देखो कट रहे हैं हिंदू वहाँ पे। देखिए पता नहीं, न जाने ये तो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते आए हैं। लेकिन मैं आपको बार बार वही चीज़ कह रही हूँ कि हरियाणा की जनता को इनकी फालतू की बकवासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो बहुत पहले, महीनों पहले ये चीज़ समझ गए हैं कि ये हमें बांटना चाहते हैं। ये नंबर 1 हरियाणा को आज इन्होंने सबसे फिसड्डी कर दिया है। आज हरियाणा किन चीज़ों में नंबर 1 रह गया है? आज हरियाणा गुंडागर्दी में, नशे में, इन सब चीज़ों में, बेरोज़गारी में, इन सब चीज़ों में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। हरियाणा जैसा प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहाँ गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी है, वहाँ के आज हालात क्या हैं आप ये देखें। सरेआम किसी एमएलए को मार दिया जाता है। कह रहे हैं अब की बार 2/3 पार, हरियाणा में 2/3 पार। इन्होंने तो कहा था कि अब की बार 400 पार। क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने है कि खुद के दम पे सरकार तक नहीं बना पाए। यही हाल इनका हरियाणा में होगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कंगना रनौत के बयान को किससे देख रही हैं आप? भी किसान आंदोलन में देखिए, आती थी। कंगना रनौत का तो मुझे मानसिक संतुलन जो है वो उनका मुझे ठीक नहीं लगता। उनको पागल खाने भेजने की ज़रूरत है। बीजेपी को ये कदम उठाना चाहिए, उनको पागल खाने भेजना चाहिए। जब वो थोड़ी दुरुस्त लगेंगी तो फिर सोचना चाहिए कि बीजेपी तो कह रही है कि इस बयान से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली, बीजेपी तो कहेगी। जब बीजेपी को लगा कि उसने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी उससे उनके लिए खड्डा खुदने जा रहा है हरियाणा में, तो बीजेपी को मजबूरन आगे आके सफाई देनी पड़ी। लेकिन कंगना, मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट पे जो इनके साथ हुआ, इनको पता है कि ये किस तरीके की लोगों में नाराजगी है इनको लेके। इन्होंने जो पिछले बयान दिए वो ही लोग अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। अभी चंद दिनों की बात है कि एयरपोर्ट पे जो इनके साथ घटना घटी, फिर से इन्होंने ये नया कांड कर दिया। ये मुझे लगता है कि इनको अगर किसानों से इतनी नफरत है तो इनको अनाज भी नहीं खाना चाहिए, इनको खाना ही नहीं खाना चाहिए। इनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, उसी से काम चलाना चाहिए। आप कहना चाह रही हो गोबर खाएं वो? हाँ, मैं अगर अनाज नहीं खाना चाहती, किसानों की कदर नहीं है, अन्नदाता की कदर नहीं है, तो फिर दिमाग में जो भरा हुआ है गोबर, उसी से काम चलाइए। तो खुद कहती है कि किसान की बेटी है। मुझे समझ नहीं आता उनके पिताजी कौन से किसान थे या कहाँ किसानी की है। कहने को तो इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। मंडी की बेटी है ना वो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसान परिवार से ताल्लुकात रखती या उनको ज़रा भी किसान परिवार के किसानों की भावनाओं का पता होता तो वो इस तरीके के बयानबाजी कभी नहीं देती। अच्छा, आखिरी में एक सवाल लेंगे। आप खुद ये हरियाणा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान को और हिंदू मुस्लिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आप जैसे लोगों को, जनता से यही अपील है कि ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ये भाई भाई को बांटने का काम करते हैं। ये देश एक गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें रंग बिरंगे फूल एक साथ एक गुलदस्ते में हैं। इसी तरीके से हमारा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे एक साथ रहते हैं। इतनी हमारी अलग अलग भाषाओं के बावजूद, अलग अलग हमारे बोली भाषा, रहन सहन, खान पीन, उसके बावजूद हम सब एक हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। और उसको जो भी इंसान बांटने की कोशिश करेगा, हमारी भावनाओं के साथ खेलेगा, तो मुझे लगता है कि जनता को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का काम करना चाहिए। भाईचारा कायम था और कायम रहना चाहिए।